बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबको मेरी तरफ़ से माह रब्बुल अव्वल का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस टाइम पे आप जब ये लोग देख रहे हैं, ये रब्बुल अव्वल चौक के नाम से ये चौक मशहूर है और इसी के अंदर जो है हमारा घर भी आता है। तो ये लाइट्स जो हैं रब्बुल अव्वल का चाँद जैसे ही नज़र आता है ये लोग लगा देते हैं। और अभी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लाइटिंग्स वगैरह इन लोगों ने कर दी होंगी, लेकिन ये क्लिप मैं आप लोगों को एक दिन पहले का दिखा रही थी। तो अभी ये जो है ना अंडर प्रोसेस था काम, और अब माशाल्लाह से यहाँ पे पूरा एक एहतमाम हुआ होगा मिलाद वगैरह का। और 12 दिन तक यहाँ पे मिलाद होती रहेगी कंटिन्यूसली, और 12 दिन तक जो है ना यहाँ पे बस नाती ही जो है ना गूंजती रहेंगी उनकी आवाज़ें। और माशाल्लाह बहुत जो है ना पुरनूर और एक बहुत अच्छा रूहानी मंजर देखने को मिलता है। तो अभी मैं और अम्मी जो है कुछ बाज़ार गए थे सामान लेने के लिए, अब हम लोग घर पर आए हैं। आज हम लोग लाए आपके लिए बेब्लेड। रुक तो जाओ, खोलो। हाय मैं ये बात खोलेगा, रुक जाओ। आज मेरी शुरू होने वाली है 90s स्टाइल। ओके, किसने मंगवा के दिया है? मामू ने दिए तो कितना प्यारा प्यारा है। जोड़ने पड़ेंगे। और इसके आप मेटल देखें। जाने चलो चलाओ। तो बस यहाँ पे जहांगीर और इबाद को तहसील ने जो ना ऑनलाइन दराज से ये बेब्लेड मंगवा के दिए हैं। और माशाल्लाह से जब मैं आती हूँ तो फिर बच्चे फरमाइशें कर रहे होते हैं अपने मामू से, अम्मी से, यानी कि हर तरीके का ना जो एक होता है ननिहाल का प्यार जो हर एक समझ सकता है। और अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ अपने घर पर। और मैं क्यों अम्मी के यहाँ पर हूँ अभी, इन दिनों में अम्मी के यहाँ क्यों इसलिए मैंने किया हुआ है, तो आज आप लोग देख लें कि असल में मेरे घर में क्या हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काम चिड़ा हुआ है बहुत बुरे तरीके से, और घर की मेरी जो हालत हुई हुई है ना वो कुछ इस तरीके से हो रही है। तो मेरी कोशिश तो पूरी ये थी कि मैं ये काम जब हो तो मैं अम्मी के यहाँ इतना ज़्यादा ऐसा हो कि बस मैं शाम शाम जाऊँ और फिर आ जाऊँ, लेकिन काम कुछ इस तरीके से छिड़ा कि कंटिन्यू जो है ना रुकना मेरा, बस आप लोग समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं। और फिर मेन जो मेरा जो इशू था ना वो पूरा किचन का ही काम था। तो बिना किचन के इतने छोटे बच्चों के साथ रहना उसी घर में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपनी ये ओल्ड जो है ना मेरी कैबिनेट्स, जो कि बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी टाइम से इसी में ही जो है ना गुजारा कर रही थी। और मैंने जितना मुझसे हो सक रहा था मैं उतनी जो है ना कोशिश कर रही थी इसको मैनेज करने की। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आप लोग देखें कि कितनी डैमेज हुई हुई है। और ये जो है ना मैंने तकरीबन 4 ईयर्स हो गए थे और ये मैंने बनी बनाई ली थी कैबिनेट्स। तो इन लोगों ने जो है ना जब मैंने ये कैबिनेट्स ली थी तो काफ़ी इसको पेंट वगैरह कर के जो है ना बस टिप टॉप करके दे दी थी। लेकिन यकीन मानिए कि 1 साल में ही जो है ना इनका हबाड़ा निकल गया था। और इन्होंने ये देखिए कितनी ख़राब हो रही है अंदर से, इनकी जो कहते हैं ना कि असलियत जो थी वो बाहर आ गई थी इन कैबिनेट्स की। मगर क्या कर सकते हैं कि बस सब्र करके बस कर रहे थे। और उस वक्त का, क्योंकि मैं तो जो ना बस उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही होता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया होता है। और आप लोग देख सकते हैं। और अभी ये हुआ था कि ईद वाले दिन भी जो है ना मेरे पूरे नाखून में जो ना ये फांसी निकली हुई थी जगह जगह से इसमें। अच्छा, नीचे का काम जो है ना वो मैंने खुद ने अपना करवाया था, लेकिन ये भी किसी अनाड़ी बंदे ने किया था और बहुत ही गंदा किया था। तो जब किचन का मेरा काम छिड़ा तो फिर साथ ही साथ मेरे जो सोफ़े हैं, क्योंकि ये सोफ़े मेरे जहेज़ के थे, और मसला ये था कि मेरे जो ऊपर जो मेरा जो पोर्शन है ना वहाँ पे चढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। तो इन लोगों ने रस्सियों से जो ना खींच कर जो ना सोफ़ों को चढ़ाया था। तो उसमें मेरे सोफ़े काफ़ी डैमेज हो गए थे चढ़ाते वक्त ही, लेकिन उसको भी हम लोग बस कर रहे थे एडजस्ट। लेकिन अब जो है ना हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, तो हम लोगों ने साथ ही साथ फिर उसका भी काम छिड़वा दिया। और फिर किचन भी मेरा पूरा भी जो ना बिखरा हुआ है। तो इस वजह से ये है जो मेन रीज़न है अम्मी के यहाँ रुकने की। और अभी भी मैं अम्मी के यहाँ ही हूँ, क्योंकि काम मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले ये हो रहा था कि 4 दिन लगेंगे, 4 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और तकरीबन आज जो है ना मुझे पूरे 7 दिन हो गए और अभी भी मेरा काम जो है ना अंडर प्रोसेस चल रहा है, अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और ऐसे ही होता है कि जब हम घर में कुछ काम करवाने बैठते हैं तो हम समझते हैं कि काम जो है ना 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा एक जो है ना हमें वो दिया हुआ है कि चॉइस है हमारे पास कि मेरी अम्मी का घर करीब है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। लेकिन जिन लोगों के घर नहीं होते करीब तो फिर वो लोग भी एडजस्ट करते होंगे अपने हिसाब से। लेकिन जिनको अपॉर्चुनिटी मिली होती है, जिनको मौका मिला हुआ होता है, तो आई थिंक वो सब ऐसा ही करते हैं कि छोटे बच्चों के साथ ख़ास तौर पे यही बेहतर लगता है कि आप अपनी जो है ना माओ के घर पे चले जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको सुकून वहीं मिल सकता है और वहीं आपको आराम भी मिल सकता है।
तो बस यहाँ पे दूसरा दिन है और दूसरे दिन अब मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अम्मी के घर से ही। और रात को ये हुआ था कि बच्चों ने ज़िद लगा दी थी अम्मी से। अम्मी ने रात को जो है ना कल बनाया था अम्मी ने ये जो बेसन की बनती हैं खंडैयाँ जिसे बोलते हैं, तो मगर मेरे बच्चों ने उसे खाने से मना कर दिया। तो फिर वो अम्मी ने जो है ना इन लोगों को पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के दिया, बर्गर्स वगैरह मंगवा के दिए। तो ये लोग बस खाकर जो है ना जल्दी सो गए थे, क्योंकि स्कूलिंग वगैरह चल रही है तो हम लोगों की भी कोशिश होती है कि भाई ये लोग जल्दी सो जाएं। और फिर ये है कि अभी अम्मी के यहाँ हूँ तो अम्मी के यहाँ जो है ना इनकी जो वैन है वो जल्दी आती है। मेरे घर पे वो तकरीबन 25 मिनट लेट आती है और अम्मी के यहाँ से जो है ना पहली शिफ्ट में इन लोगों को उठा लेते हैं, तो इसलिए मुझे और जल्दी इन लोगों को सुलाना पड़ता है और जल्दी जो है ना लोगों को सुबह उठाना पड़ता है। तो बस ये लोग अब जा रहे हैं स्कूल की तरफ और माशाल्लाह से अल्लाह ताला का करम है कि हमारे यहाँ स्कूल ओपन हो गए। काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे इंडिया से और दूसरे ममालिक से भी कि आप लोगों के यहाँ क्या स्कूल ओपन हो गए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ स्कूल जो है वो ओपन हो गए और अल्लाह का बहुत बहुत करम है। तो बस जैसे ही मेरे किचन का काम इंशाल्लाह कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपने किचन टूर करवाऊंगी, अपने न्यू किचन का टूर आप लोगों को ज़रूर करवाऊंगी। और आप लोग भी बस दुआओं में याद रखिएगा कि जल्द से जल्द जो है ना मेरे भी घर का काम कंप्लीट हो जाए। आलू मियाँ कहाँ गए? मेरी टीचर ने अरे आराम से, क्या हो रहा है? मेरी टीचर ने ऐसे पढ़ाई कि हाँ, सुनाओ। आलू मियाँ कहाँ गए थे? सब्जी थी कटोरी में सो रहे थे, मैं टंगे याट मारी मुझे क्यों मार रहे हो लोग? थे, गाजर ने पार किया हंसे थे कि मैं मटर भिंडी से मटर से, अच्छा तो सॉरी मटर अच्छा मटर से किराई डरे थे, कीड़े ने भौंक किया डरे थे। ऐसे पढ़ाया था? जी। तो प्याला प्याला पढ़ाया था। और वो क्या पढ़ाया था? कलमा, पहला कलमा एला कम्मा तैयब तैयब मान पा ला इलाहा इल्ला अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा दूर अच्छा वो क्या पढ़ते हैं? इल्म इजाफे की दुआ। और आई ओ गॉड ओ गॉड इसकी ओ माय नॉलेज अले ओ माय नॉलेज रब्बी या बीजिदी इल्मा। वाह भाई, ये बात तो बहुत पारा पारा पढ़ के आया है। ये बात ऐसे मुँह क्या बना रहे हो यूँ? अरे जल्दी से बना लो आप। चले के गए थे? सैनिटाइजर सेंटा से लेके गए थे? सॉसेज खाते हैं। सॉसेज खाया था? अने अभी उन्हें खाए थोड़ा दूर से जाके बात करो। अभी उन्हें खाए थे सॉसेज। किसने? अभी उन्हें आप लोगों ने? जी नहीं हमने तो नहीं खाए थे। ये ना जी हाँ भाई, आपको क्या हुआ? में ना गरम गरम पराठे बना दो और भाई बात कर रहे हैं ना। आपने क्या पढ़ा आज? मैंने साइंस पढ़ा था और मैथ पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था। ये ना, जी पढ़ाई। और जो कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही, गलत कह रहे हैं ना, हो रही है पढ़ाई। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों का नाश्ता बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना मेरे माशाल्लाह से स्कूल से आ गए थे। और जब भी आप लोगों के बच्चे भी जब स्कूल से आया करें तो कोशिश किया करें कि उनको एक टाइम दें कि उनकी बात सुने और क्या क्या वो पढ़ कर आए हैं स्कूल से, क्या क्या उन्होंने किया है, उनसे तमाम डिटेल जो है ना लिया करें। तो मैं भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ज़रूर करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम मैं अपना निकालती हूँ और जैसे ये लोग स्कूल से आते हैं ना तो मैं बिल्कुल एकदम से अलर्ट हो जाती हूँ और फिर इन लोगों से पूछती हूँ कि तुम लोगों ने वहाँ पे क्या किया, क्या पढ़ा था, कितने फ्रेंड्स आए थे, कितने नहीं आए थे, पढ़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, जो भी है वो पूरी डिटेल लिया करें। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम है और अम्मी जो है ना पीछे अपने काम वगैरह कर रही थी दूसरे। तो मैंने कहा अम्मी मैं जल्दी जल्दी से जो है ना बेसन की रोटी बना लेती हूँ। तो अम्मी ने आटा गूंद दिया था बेसन का और मैं यहाँ पे बस बेसन की रोटी बना रही थी। तो हम लोग बस दोपहर को यही खाएंगे और अपने बच्चों को भी मैं कोशिश करूँगी कि यही दे दूँ और ये लोग भी यही खा लें, क्योंकि इबाद को जो है ना इतना टाइम नहीं मिलता है। इबाद ये कि थोड़ा सा मैं उसको 1 घंटे का नैप दे देती हूँ, बाकी जहांगीर जो है वो ट्यूशन चला जाएगा। तो यहाँ पे बस बेसन की रोटी वगैरह बना रही हूँ और पापा वगैरह का भी आने का टाइम है तो वो लोग भी खा लेंगे और साथ में हम लोग इसके साथ चटनी वगैरह पीस लेंगे तो बहुत यमी बनती है। और सिंपल हम लोग जो है ना इसमें प्याज डालते हैं, हरा धनिया होता है, ज़ीरा होता है और बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से बेसन की रोटी बनाई जाए। बहुत से लोग जो है ना बेसन की रोटी सिर्फ़ और सिर्फ बेसन घोलते हैं और जो है ना बस बना लेते हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से बनाते हैं इस तरह से रोटी बहुत अच्छी बनती है। और अगर आप लोग चटनी से भी ना खाएं तो सिर्फ ये मक्खन से ही खाकर बहुत ही लजीज बनती है।
तो बेसन की रोटी जो है ना मैं इबादत को खिलाने में नाकाम रही, तो इसलिए मैं उसके लिए फिर जल्दी से फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो आजकल यही चल रहा है कि बस बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से जब आते हैं तो माओ का बस एक ये जो है ना काम ये इस तरीके से होता है कि भाई बस बच्चे जो है ना पेट भर के खा लें। तो बस मेरे बच्चों को मैं अपने ब्रेकफास्ट देती तो हूँ सुबह जो है ना बैग पैक करके उनको दे देती हूँ। लेकिन ये होता है कि ना मेरे बच्चे खाकर कुछ भी नहीं जाते हैं। ये मसला मेरे साथ भी होता था जब मैं छोटी थी और स्कूल जाती थी, तो यकीन करें अम्मी मेरे पीछे पीछे फिरती थी और अगर कभी वो कामयाब हो भी जाती थी ना खिलाने में तो मैं बस वोमिट कर देती थी। तो यही सेम प्रॉब्लम मेरे दोनों बच्चों में है कि मेरे बच्चे भी सुबह कुछ भी खाकर नहीं जाते और सिंपल बस ये लोग पानी वगैरह पीते हैं और चले जाते हैं। अब अजीब सी बात बहुत सी माओं को लगेगी कि जिनके बच्चे माशाल्लाह से खाते हैं प्रॉपर, तो वो लोग इस बात को कहेंगे कि यार क्यों नहीं खिलाती हैं, ऐसी माएँ लापरवाह। लेकिन यकीन माने कोई माँ ऐसा नहीं चाहती कि उसके बच्चे जो है ना बगैर कुछ खाए जाए। तो बस कोशिश हर माँ करती है लेकिन फिर भी वो नाकाम होती है तो बड़ा दुख होता है, दिल में बड़ा दुखता है। लेकिन बस क्या कर सकते हैं कि सुबह सुबह बच्चों को, मेरे दोनों बच्चों को जो है ना एक वोमिटिंग सी लगती है, वो लोग कुछ भी खाकर नहीं जाते और वो ऐसे ही जाते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी अपना हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू जो कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। मैंने बहुत तारीफ़ इसकी देखी थी नेट पर। वैसे मैं नेट से थोड़ा अवॉइड करती हूँ ऑनलाइन कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है ना मंगवाने में, लेकिन मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़े थे तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पॉजिटिव देखने को मिले, तो मैंने फिर ये मंगवाया और यकीन मानिए कि मेरा भी इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। तो अगर कोई जो है ना इस हेयर ऑयल को या हेयर शैम्पू को मंगवाना चाहता है तो मैं आप लोगों को देखें प्रॉपर तरीके से दिखा रही हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको मंगवा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि परेशान हैं अपने बालों के गिरने की वजह से और उनमें से एक मैं भी हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई ब्रांड की जो है ना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप लोग समझें कि शायद मैं प्रमोशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत की खातिर जो है ना ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स से भी जो है ना ये शेयर करूं। तो आप लोग देखें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल निकला और शैम्पू भी बहुत अच्छा निकला इसका और काफ़ी अच्छे मेरे बाल इससे हुए। क्योंकि हमारे यहाँ टोटल जो है ना बोरिंग का पानी, और बोरिंग के पानी से आप लोग समझ सकते हो कि बाल कितने डैमेज होते हैं। वरना ये था कि आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे, बहुत बिल्कुल इतना झड़ते नहीं थे और काफ़ी अच्छे थे। लेकिन एक होता है कि बच्चों के बाद भी आपके बालों में वो बात और वो चमक नहीं रहती है। और फिर ख़ास तौर पे जब बोरिंग का पानी स्टार्ट हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही जो रही गई जो कसर थी ना वो एकदम से पूरी हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो इतने लोग मुझे देखते हैं और आप लोग कहते भी हो कि अगर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है और आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीज़ों से आप लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये जो है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो यहाँ पे बस रात का टाइम हो गया था और तहसीन ने बनाई थी आज मज़ेदार सी मैक्रोनी, क्योंकि इसके हाथ की मुझे मैक्रोनी और स्पैगेटी बहुत पसंद है और ये बहुत अच्छी बनाता है मैक्रोनी भी और स्पैगेटी भी। और यकीन मानिए कि मुझे अपने हाथ से ज़्यादा जो ना इसके हाथ की पसंद है। मैं एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को दूंगी कि लोगों की खुशियों से खुश रहना सीखिए। लोगों से हसद और जलने से कुछ भी नहीं होता है। अपने लिए भी दुआ करते रहा करें और लोगों के लिए भी दुआ करते रहा करें। अल्लाह पाक बहुत करीम है, सब पर करम करता है। आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।